नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के बीच ज्योग्राफी का पार्ट 1 लेकर के हाजिर हुए हैं। आप लोग आज हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज का ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो रामेश्वरम द्वीप हो जाएगा पंबन द्वीप। न्यू मुर द्वीप ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में और भारत और बांग्लादेश के बीच इस द्वीप के चलते विवाद होते रहता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये 8 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप, इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप का मुख्य भोजन वहाँ का है चावल और अंडमान निकोबार द्वीप में भाषा क्रियोल भाषा बोला जाता है। मुंबई के बारे में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो 2 और 7 हो जाएगा आंसर। पहला स्थान जनसंख्या में चीन का है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आ जाएगा तो रूस है और सेकेंड में कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करेंगे। पहला है भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है, 7वां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है भारत की पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है, पूरी तरह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग कितना लगभग में परसेंट में बताना है। तो ये हो जाएगा 2.4%। 2.4% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही क्रम। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही क्रम तो ये हो जाएगा सिक्किम और बिहार, क्योंकि उत्तर प्रदेश होगा नहीं, छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, नागालैंड भी नहीं होगा, तो हो जाएगा सिक्किम और बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगा 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 9 डिग्री चैनल किसके पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ये जो है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार ये है 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, खाली भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु कहता तो ये हो जाता कौन सा। ये हो जाता कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में दक्षिणतम बिंदु, लेकिन पूछा है सुदूरस्थ यानी सुदूर दक्षिणतम बिंदु तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सबसे उत्तर में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट पड़ता कहाँ है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। रामेश्वरम ये तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी भी तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शैल श्रेणी कुड़प्पा शैल समूह से संबंधित है।
तो ये हो जाएगा पापा घनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, हो जाएगा राजस्थान। पंजाब के बारे में क्या कहते हैं? 5 नदियों का भूमि, पूर्व नाम इसका क्या है? पंजाब का सप्त सिंधु इसका पुराना नाम है, पंजाब का सप्त सिंधु पुराना नाम। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2019 में क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व ओर स्थित है? ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा हैदराबाद। ऐसे सबसे दक्षिण पूछेगा, सबसे इसमें क्या कह रहा है? पूर्व। अगर जो बिना ऑप्शन के अनुसार पूछेगा सबसे अधिक पूर्व, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में पूछेगा तो हो जाएगा गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात है, ये दोनों में 30 डिग्री का अंतर है देशांतर में। अगर जो समय में पूछेगा तो 2 घंटा का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ लगती कौन कौन है? 4 राज्य भूटान के साथ लगती है। पहला सिक्किम लगती है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, मेघालय नहीं लगता है। मेघालय की जगह क्या हो जाएगा? असम लगता है। 4 राज्य। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसमें भी है 4 राज्य, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये चारों राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच का मध्य समय GMT से अंतर कितना है? 5.5 घंटा प्लस में है, क्योंकि हमारा जो है पूर्व में है इसलिए प्लस है। अगर जो पश्चिम में रहता तो ये क्या हो जाता? निगेटिव में जाता, तो निगेटिव नहीं होगा। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, या 1 घंटा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा क्या है? अध्यारोपित सीमा रेखा है, अध्यारोपित सीमा रेखा। क्वेश्चन नंबर 21, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल, तो ये हो जाएगा मिनी काय को मालदीव से क्या करता है? अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भारत को श्रीलंका से, ये हो जाएगा पाक जल संधि जो है अलग करता है। और इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, ये जो है 6 डिग्री चैनल, कितना डिग्री? 6 डिग्री चैनल जो है इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। नागपुर को क्या कहते हैं? ऑरेंज सिटी। जयपुर को कहते हैं जयपुर के कहते हैं पिंक सिटी, और जयपुर में ही है हवा महल। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगाती है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा लगाता है वो गोवा के साथ है। चीन जो है 14 देशों के साथ सीमा लगाता है, पाकिस्तान से भारतीय राज्य जो सटा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है?
तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है? तो हो जाएगा त्रिपुरा, तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो हो जाएगा कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। रामेश्वरम भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उड़ीसा जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा और झारखंड जो है उत्तर पूरब में, यानी नॉर्थ और क्या हो जाएगा? ईस्ट, उत्तर पूरब में स्थित है। मध्य प्रदेश दक्षिण में स्थित है? नहीं, ये उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? ये बताइए छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में स्थित है। और दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में तेलंगाना और प्लस आंध्र प्रदेश है। उत्तर पूरब में हो जाएगा उड़ीसा और प्लस झारखंड। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मीन्स गलत है। तो ये हो जाएगा, असत्य पूछ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन पहले पढ़िए। कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है, तो ये सही हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल एवं चूना पत्थर से हुई है, ये भी सही है। अरावली पर्वत उत्तर में बृहत मैदान में महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है, ये भी सही है। आगे डी नंबर ऑप्शन, शिवालिक एवं गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई है, तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। डूरंड रेखा भारत और कहाँ? अफगानिस्तान, ऐसे पाकिस्तान से सटा हुआ है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, बीच बीच में कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है तो कोऑपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा हो जाएगा? आइजॉल। लेकिन रांची से होकर कर्क रेखा क्या है? गुजरता है। त्रिपुरा की राजधानी भी अगरतला है, जो सबसे निकट से कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करता है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? भारत का दिल। पश्चिम बंगाल महलों का क्या कहता है? महलों का शहर। क्वेश्चन नंबर 32, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। सिक्किम 15 मई, सिक्किम कब? 15 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स स्थानों में से किसके समीप लिया गया है? तो प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु परवाल द्वीप वलयों को परवाल भित्तियों से बना है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ साझा करती है? आंसर देखिए नीचे दिया हुआ है, ये हो जाएगा 7। देखिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन,
नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोर्ट ब्लेयर के भौगोलिक रूप से सबसे निकट है? तो ये हो जाएगा यांगून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन नंबर 38 है, बताएगा द्वीपों में से 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। तो कुछ देर पहले बताए थे अंडमान एवं निकोबार द्वीप। क्वेश्चन नंबर 39, राम सेतु किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राम सेतु हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के राज्यों में निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में स्थित है? तो अभी कुछ देर पहले बताए थे सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात है। ये दोनों के बीच के बताएगा 30 डिग्री देशांतर में क्या है? डिफरेंस है। इसलिए ये दोनों में समय अंतराल कितने घंटे का होता है? 2 घंटे को होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा देश क्षेत्रफल के भारत में सबसे बड़ा नहीं है? भारत सबसे बड़ा रूस के बाद कनाडा और ब्राज़ील बताए थे 5वां, तो बड़ा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतम समुद्र तल मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा मैकमोहन रेखा अभी बताए किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करता है? तो अभी बताए थे भारत और चीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, भारत का उत्तरतम बिंदु यानी सबसे उत्तर में कौन सा है? लद्दाख में स्थित है, लेकिन है क्या? इंदिरा कौल हो जाएगा, इंदिरा कौल, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 ही है। अब देखिएगा भूगर्भीय संरचना का आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो ये गोंडवाना में पाया जाता है, लैंड। भारत जो अभी स्थित है ये कौन सा लैंड में स्थित है? तो गोंडवाना लैंड में। आज जहाँ हिमालय पर्वत है, यहाँ इससे पहले क्या था? टेथिस सागर नामक उथला समुद्र था, और जहाँ चीन है वहाँ क्या था? गोंडवाना लैंड। लेकिन जहाँ चीन स्थित है वहाँ है अंगारा लैंड। हिमालय के उस पार है क्या? अंगारा लैंड। और जहाँ भारत है वो गोंडवाना लैंड, और जहाँ हिमालय पर्वत है ये टेथिस सागर नामक उथला एक समुद्र था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत में कैम्ब्रियन प्रूफ महाकल्प की चट्टानों का अधिकांशतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? अरावली पर्वत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मिलाने के लिए दिया हुआ है, मिलाएगा दक्कन ट्रैप जो है ये हो जाएगा क्रीटेशियन इसोसीन से हो जाएगा संबंध। दूसरा है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा लेट सेनेजोइक से संबंधित है। और अरावली जो हो जाएगा पी कैम्ब्रियन से संबंधित है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेपण ये हो जाएगा प्लीस्टोसीन से संबंधित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत में विद्यमान निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम।
प्राचीनतम में आ जाएगा धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा आ जाएगा, बिंद आ जाएगा, उसके बाद गोंडवाना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है? तो ये छोटा नागपुर और दक्कन की पठार का सदृश है। क्वेश्चन नंबर 7, आद्यकल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई थी? तो ये था बिहार के डालमा पहाड़ियों पर, बिहार के डालमा पहाड़ियों पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, गोंडवाना बताइएगा कर्म की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दामोदर घाटी में, दामोदर घाटी में। क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। देखिएगा, इसका संरचना दरारी उद्भेदन से हुई है, यही गलत है, पहला ही क्या है, गलत है। इसकी रचना दरारी केंद्रीय उद्भेदन से हुआ, ये सही है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रीटेशियन काल में अंतिम चरण में हुई है, ये भी सही है। इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण। सबसे अच्छा उदाहरण में आ जाएगा चित्रदुर्ग और शिमोगा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, काला कर्म के आधार पर बताएगा सही कर्म। तो इसका सही कर्म हो जाएगा सबसे पहले अरावली, ये नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद पूर्वी घाट नंबर 2 हो जाएगा, दक्कन ट्रैप 3 हो जाएगा, उसके बाद हिमालय नवीनतम यानी 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का कर्म कब प्रारंभ हुआ था? तो ये है जुरैसिक युग से ही स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम में हो जाएगा कौन सा, गोंडवाना इसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत में संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा फेनरोजोइक हो जाएगा, फेनरोजोइक। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारनद मुखकृत शिलाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? हो जाएगा लमेटा पात्र। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों का मुख्य विशेषता क्या है? तो ये मुख्य विशेषता क्या है? ये अधिक रूपांतरित होती है, तो होती है। ये अधिक बलित होती है, ये भी सही है। ये आजीवाश्मय होती है, ये भी सही है। 1 2 3 यानी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य मतलब गलत है। ये अत्यधिक यांत्रिक हो चुकी है, ये सही है। बताइएगा इनमें जीवाश्मों का अवशेष बहुत कम मिलते हैं, ये भी सही है। ये अधिक बलित है, नहीं, ये अधिक बलित नहीं है, ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर सी। नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण हैं, तो हाँ उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई थी, कौन सी, कहाँ हुआ था? तब पुराजीवी काल में, कौन सा काल में? पुराजीवी काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है पहला आपको मिलाना है चंपानेर श्रेणी, ये है धारवाड़ चट्टानें हैं, धारवाड़ की चट्टानें हैं। बी में देखिएगा कर्नूल श्रेणी हो जाएगा, बिंद चट्टानें हैं। तीसरा है तालचेर श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं। और पापाघनी श्रेणी जो हो गया कुड़प्पा चट्टाने की है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों का विचार करें। बोलिएगा क्या है? आर्किमिडीज चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, तो ये सही है, ठंडा होने के फलस्वरूप
हुआ है। धारवाड़ चट्टानें केवल प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है, ये गलत बात है। अब बताइएगा सिमरी श्रेणी में धारवाड़ चट्टानें मिलती है, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक हो जाएगा, केवल एक। काठियावाड़ श्रेणी, ये हो जाएगा काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? तो 21 का हो जाएगा गुजरात, यानी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा धारवाड़, 22 का धारवाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? प्राचीनतम, तो अभी बताए थे बृहद हिमालय श्रेणी, कौन सा? बृहद हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मुंगेर, ये है। जमुई, ये भी है। रोहतास, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवादा भी है। आगे देखिएगा भौतिक स्वरूप आ गया है। भौतिक स्वरूप का क्वेश्चन नंबर 1, गारो खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है? तो ये मेघालय में है, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है कहाँ? मेघालय के मासिना में। गारो खासी जयंतिया, और सबसे ज़्यादा पूछेगा कौन सी पहाड़ी में घूर घूर कर बारिश होता है, तो ये हो जाएगा खासी पहाड़ियाँ में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? चोओ है, और लहोत्से ये भी है। अन्नामलाई नहीं है, सिरुमाली नहीं है, ये दक्षिण में हो जाएगा। 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की पर्वत श्रेणियों जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है? तो सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, काराकोरम इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कलिमपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा, तो ये हो जाएगा काराकोरम दर्रा होगा? नहीं होगा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेलेपला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांसपार हिमालय से सम्मिलित नहीं है? नहीं कह रहा है, तो ये हो जाएगा शिवालिक है जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल कौन सा है? गंगा तो नहीं होगा, मध्य भारत क्षेत्र भी नहीं होगा, असम क्षेत्र भी नहीं होगा, सिंधु क्षेत्र होगा, ये मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावना भौगोलिक प्रभाव क्या होता? सोचना है क्या होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरियन में आने में वाली शीत लहरों का अनुभव होता? तो हाँ ठीक है, अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मिलने में वंचित होता? हाँ वंचित हो जाता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता? हाँ ये भी सही है, यानी 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा तराई में। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व हो जाएगा पहले सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, केरल के कुट्टानाड यानी कुट्टानाडु क्षेत्र किसके प्रसिद्ध है? ये जो है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये है। हिमालय विश्व के सबसे नवीनतम बलित पर्वतों में प्रदर्शित करता है, ये भी सही है, नवीन बलित पर्वत है। भारत का पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों का जमाव द्वारा हुआ है, तो ये नहीं, जमाव द्वारा नहीं हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं को कोयला का बृहद भंडार है, ये सही है। 13 नंबर, शिवालिक शैल समूह में दक्षिण को भाबर उदाहरण है। भाबर का उदाहरण क्या है? गिरिपद की स्थिति का, गिरिपद का स्थिति का। बीच बीच में जहाँ हल्का फल्का दिक्कत हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। शूट भी सोच रहे हैं कि 8 बजे तक लोड कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है और कोचिंग का बहुत सारा काम हो जाता है, इसके वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द, जितना कम समय लगे और हम अपलोड कर दें वीडियो। इसके लिए 1-2 दिन में सभी चीज़ को हम सही कर लेंगे। वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पर डे एक नया चैप्टर के साथ हम अपलोड करते रहेंगे वीडियो को।